भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में दी। इस बैठक के बाद अब AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान चर्चाओं में है। उन्होंने इस बैठक में सरकार से खास मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक में भारतीय सेना और केंद्र सरकार की सराहना की है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की अपील भी की। ओवैसी ने केंद्र से मांग की कि वह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के खिलाफ वैश्विक अभियान की शुरुआत करे। NDTV से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा कर लिया गया है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हमने किसी रिहायशी इलाके या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। जो पहलगाम में हुआ उसके बाद ये एक्शन तो सरकार को लेना ही था। इसके अलावा भी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। देशवासियों को ये बात भी समझने की जरूरत है कि हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ ने POK में कहा था कि पूरे 2025 में वह भारत में जिहाद करेगा। ये आतंकी इतनी गलत तरीके की बातें करते हैं जिसकी इस्लाम में कहीं कोई जगह नहीं है। मेरी नज़र में ये लोग यहीं नहीं रुकेंगे। ऐसी ताकतों को रोकने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैंने सरकार से कहा कि आप सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को ही तबाह करके क्यों रुके, आपको बाकी को भी तबाह करना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आतंकी संगठन TRF के खिलाफ भारत को इंटरनेशनल कैंपेन चलाना चाहिए। सुरक्षा परिषद और अमेरिका को ये बताना चाहिए कि इसे आतंकी संगठन घोषित करे। फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल ने एक भाषण दिया था। इसमें उसने कहा था कि 2025 में पूरे साल जिहाद करेंगे। जिहाद का नाम लेकर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी हरकतों पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारत को तुर्की को भी समझाना चाहिए। वह खुद कुर्दों पर हमले करता है और भारत पर वह कैसे सवाल उठा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल के सालों में सबसे घातक नागरिक हमला हुआ था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LTTE से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। माना जाता है कि TRF को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी का समर्थन मिला हुआ है और ये लश्कर के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का प्रॉक्सी है। मंगलवार को इस समूह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया जा रहा है और यही हमले का कारण है। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LTTE का एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है जिसका गठन 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुआ था। इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में हुई थी, लेकिन तहरीक-ए-मिल्लत इस्लामिया और गजनवी हिंद जैसे मौजूदा संगठनों के तत्वों को मिलाकर ये तेजी से एक पूरी तरह के आतंकवादी समूह में विकसित हो गया। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? अस्बा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हम सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब अस्बा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecareprivate